स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएस एकेडमी में। जैसा कि आपने देखा चुनाव आयोग से संबंधित सीरीज चल रहा है। तो पहला आपने देखा एमसीक्यू चुनाव आयोग से, और अब हम चुनाव सुधार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो जैसा कि 24वां प्रश्न है, जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कथन सही है, कथन सही है तो देख लीजिए। एक, यह धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। तो देखिए धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले उम्मीदवार पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, कोई व्यक्ति जिससे कुछ मामलों में दोषी करार दिया गया है उसे चुनाव में उम्मीदवार बनने से प्रतिबंधित करता है। और 3, ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज है किंतु उसे दोषी करार नहीं दिया गया है वह चुनाव लड़ सकता है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बोला दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम। अगला प्रश्न बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ, देखिए, और वर्ष 2004 तक संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग प्रारंभ हो गया। तो जैसा कि आप डिस्कशन देखेंगे सबसे पहले वीडियो में, तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। देखिए सबसे पहले भारत में 2 आम चुनाव की अगर हम बात करें तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराया जाता था, ठीक है। और यह तरीका करीब 40 सालों तक रहा। 40 वर्षों तक बैलेट पेपर पर चुनाव कराया गया। लेकिन 1990 के दशक में ईवीएम, अगर हम बात करें ईवीएम का, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सबसे पहले चुनाव केरल में कराया गया। फिर इसका प्रयोग 1998 में दिल्ली दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किया गया। 1999 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोवा में संपूर्ण चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन से ही कराया गया था गोवा में। और 2004 से, देखिए 2004 से संपूर्ण भारत में ईवीएम से चुनाव कराया गया। तो आपका आंसर बनेगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए वर्ष 1996 में जनप्रतिनिधित्व कानून के में किए गए संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर, देखिए सबसे पहले कथन की देखें कौन सा कथन सही होगा। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान या संविधान के अपमान के दोषी व्यक्ति को सजा की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार द्वारा की जाने वाली सुरक्षित जमा राशि में वृद्धि की गई, ठीक है। एक उम्मीदवार 2 या 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता, ये गलत है, खड़ा हो सकता है। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुनाव नहीं रोका जाएगा, बिल्कुल सही है। तो भाई आपका आंसर बनेगा बी, 1, 2 और 4, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य प्रावधान हैं, ठीक है, जो चुनाव के लिए करने होते हैं। अगले हम प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न बोला कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो ये सभी आपके ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए 25 जनवरी आपका आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, और इसी स्थापना के साथ है ना नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और यह मनाने की जो शुरुआत है 2012 से इसकी शुरुआत की गई थी नेशनल वोटर्स डे मनाने की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए अब आपका महत्वपूर्ण आ गया दलीय व्यवस्था। तो भारत की अगर हम बात करें लोकतंत्र की सबसे बुराई है और सबसे बड़ी बुराई है बहुत सारे दलों का होना। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य है। तो आप इसमें निर्णय करें
एक बार देखें कि कौन सा राजनीतिक दल का कार्य है निर्वाचन में भाग लेना, करेक्ट। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करना, यह भी ठीक है। जनमत का निर्माण करना, ठीक है। सरकार का निर्माण करना, देखिए आंसर बनेगा डी। ये चारों के चारों जो कथन है वो कार्य है एकदम सही है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था की कौन सी प्रणाली पाई जाती है? तो देखिए भारत में दलीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे दल इसमें भाग लेते हैं। देखिए तो अगर हम अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, है ना, और ब्रिटेन की अगर हम बात करें, है ना, तो इन दोनों जगह जो है वो द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। कई देशों में द्विदलीय दो ही दल चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या है बहुदलीय चुनाव प्रणाली का होना। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो आपको चुनना है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। देखिए अगर हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो टीएमसी को जो है वो बाहर कर दिया गया है, टीएमसी भी आपका नहीं होगा। और फिर कहता है समाजवादी पार्टी, ठीक है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो फिलहाल तो आपका सिर्फ 4 ही सही होगा, ठीक है, ओनली 4, चूंकि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है, राजनीतिक पार्टी का दर्जा उससे छीन लिया गया है, इसलिए आपका आंसर बनेगा, देख लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल थी, लेकिन उसका भी छीन लिया गया है। तो आंसर सिर्फ आप एक ही मारिएगा, याद रखिएगा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही चुनाव कीजिए, मिलान करिए। तो राजनीतिक दल और उनका स्थापना, तो सबसे पहले राजनीतिक दल और उनकी स्थापना की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में की गई। ए का 2 हो जाएगा और यही बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि मार्क्सवादी की स्थापना की गई थी 1964 में, ठीक है। और AIADMK की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1972 में, और तेलुगु देशम की बात करें तो इसकी स्थापना 1982। तो आंसर ए बनेगा। चलिए आगे बढ़ा जाएं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों के मान्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए दोनों कथन को पढ़ेंगे। भाई राष्ट्रीय राजनीतिक दल आप कब तक बने रहेंगे, जब तक 6% आपको मत मिलेगा, ठीक है। राज्यों में अगर हम बात करें 4 राज्यों के विधानसभा में चुनाव लड़ें और 6% मत प्राप्त करें, कम से कम 4 सीटें जीते, भाई आंसर बन जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लें बढ़िया से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें, इनके द्वारा किस दल की स्थापना की गई थी? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। आंसर हो जाएगा बी, इनकी स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। तो बच्चों एक एक प्रश्न जो है वो आपके टोटली ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी से हैं, तो इन प्रश्नों को छोड़े नहीं, अच्छे से याद कर लें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बीपीएससी वाले भी इसको, बीपीएससी यूपीएससी बिहार दरोगा, इन सभी एग्जाम्स के लिए पूरा उपयोगी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए अगर इन कथनों की बात करें तो प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा की कुल 489 सीटों में से 346 सीटें जीती थी, ठीक है। ये आपका बोल है 489 सीटों में से 346 सीटें जीती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है, भी सही है, ठीक है। वर्ष 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी, ये भी सही है। केरल की सरकार को अगस्त 1960 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया गया था। तो देखिए तो केरल की अगर हम बात करें अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 1960 नहीं, यहाँ पे होगा 1957 के चुनाव में कांग्रेस की केरल में भारी हार हुई थी। यह प्रथम अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार
लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा बनाई गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि S.A. डांगे की अगर हम बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दल से हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से हैं। मीनू मसानी की बात करें तो ये स्वतंत्र पार्टी से हैं। और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। तो बच्चों आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता, विचारक और गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार के रूप में थे। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये छांटना है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, पहला तो बिल्कुल सही है ना, कि कामराज ने यह प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई ये भी सही है। और C.N. अन्नादुरई जस्टिस पार्टी से संबंधित है, इन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस को यानी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। देखिए बिल्कुल आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी कि 4 सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 38 देख लीजिए क्या बोला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इन कथनों की अगर हम जांच करें, सत्यता की जांच करें तो वर्ष 1977 के चुनाव के पश्चात मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देखिए तो बिल्कुल ये 1977 के चुनाव में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये बिल्कुल सही है। जनता पार्टी का निर्माण मुख्य रूप से 5 पार्टियों के विलय से हुआ। तो देखिए 5 पार्टी के विलय से हुआ, ये भी बात सही है। जनता पार्टी की सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, गलत। आंसर बनेगा डी, ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कथन ए और कारण आर को पढ़ें और अपना उत्तर चिन्हित करें। तो ए बोला भारत में वर्ष 1989 के पश्चात केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर हम प्रश्न संख्या 39 की बात करें तो इसका ए जो है सही है। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर बल दे रहे थे, दोनों सही। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। आइए तो ये कंप्लीट आपका NCERT प्रश्न है जो कि विभिन्न एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फिर बोला भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत दल बदल का उल्लेख किया गया है। देखिए दल बदल की अगर हम बात करें तो संविधान की यह 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है दल बदल का। देखिए संविधान में एक संशोधन हुआ था, 52वां संशोधन हुआ था, और 52वां संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ, और इसी समय दल बदल को वैधानिक दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट चलिए 41वां प्रश्न देखेंगे। दल बदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है ये दल बदल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है। दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय सदन का अध्यक्ष लेता है, सही। किसी सदस्य के दल बदल सिद्ध होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसे किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। देखिए दल बदल सिद्ध होने पर उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है, सही है। दल बदल हेतु 52वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो ये तो आपको पता है 52वां संविधान संशोधन जो है यह दल बदल के लिए किया गया था 1985 में। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार हेतु निम्न में से कौन से प्रावधान किए गए हैं। देखिए तो 42वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं राजनीतिक दलों के स्तर पर सुधार हेतु कौन सा प्रावधान किया गया। तो देखिए तो राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने हेतु कानून बनाया गया, गलत।
सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन प्रदान करती है, गलत। राजनीतिक दलों के लिए दल के प्रमुख पदों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान अथवा चुनाव में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है, ये भी गलत। तो भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला बोल रही है दबाव समूह। तो दबाव समूह की बात करें, इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो बच्चों इसके अंतर्गत सी सही है ना, कि समूह के सदस्य अपने व्यक्तिगत हितों के लिए कार्य करते हैं। आइए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह व्यापार व उद्योग समूह से संबंधित है? तो देखिए, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और उसके परिसंघ। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित करें। कहता है उद्देश्य समूह। तो देखिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों का तीनों सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कुल मिलाकर आपने 45 प्रश्न देखा आपने। तो इस प्रकार हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।